Assalamualaikum dear students. Hope along with your family and health all of you are well. So as you know, we are going to discuss discuss about the Africa now. Sorry, this North America continent. So about this North America continent, today's topic we are going to discuss about the political divisions of North America. So अर्लियर टॉपिक में आपने देखा कि आपने वहाँ पे देखे सॉरी दिस लोकेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है में कौन कौन से यानी बाउंड्रीज फार्म हो रहे हैं ना पॉलिटिकल डिवीजन यानी पॉलिटिकली डिवाइड नॉर्थ अमेरिका क्या नॉर्थ अमेरिका कंप्राइजेस मनी कंट्रीज ऑफ विच टू ऑक्यूपाई मोर देन 3/4 ऑफ इट्स एरिया यानी नॉर्थ अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, और उसके अलावा अगर हम देखें ग्रीनलैंड है और ये दिस कनाडा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी सॉरी दिस कंट्रीज है, ये बहुत सारी कंट्रीज पजेस कर रहा है, तो उनको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज यानी जो कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाइक कर रही है नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज। उन्हीं में अगर हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, एक तो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और दूसरी कंट्री है जो कनाडा। तो आप देखो ये कनाडा दुनिया की बड़ी कंट्रीज में से होते हैं, टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं ये। बोथ ऑफ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों आप देखो ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लाइक कर रही है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जनरली आप देखो ये कॉन्टिनेंट जो आपको पता है ये स्टार्ट होता है नीचे यहाँ से दिस 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ यानी जो कॉन्टिनेंट है। तो आप देखो मैं ऐसे यहाँ पे ये सपोज कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, तो ये आप देखो नॉर्थ अमेरिका का 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ये आपको पता है 84 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको वहां पे पढ़ाया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो 8 डिग्री के बाद आप देखो यहाँ पे 23 सॉरी दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दिस 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप देखो ये भी पास होती है इस कॉन्टिनेंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका को। तो अगर हम देखेंगे जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा ये इसी कॉन्टिनेंट में लाई कर रही है। तो लेकिन हम देखेंगे ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्थ ऑफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर लाई कर रही है। एक तो आप देखो ऐसे ये ऐसे एक कंट्री है, इसको बोला जाता है यूएसए, यूएसए और दूसरी उसके बाद जो यहाँ पे कंट्री है उसको बोला जाता है कनाडा। कौन सी कंट्री है? कनाडा। खाली यहाँ पे थोड़ा कुछ एरिया है, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है अलास्का यानी अलास्का। ये यूएसए का है यानी ये एक कोई कंट्री नहीं है, ये यूएसए का है यानी ये और ये। तो आप देखो ये यूएसए कंट्री ये कनाडा, ये दोनों कंट्रीज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ट्रॉपिक कैंसर के नॉर्थ में लाई कर रही है। ये हुआ ट्रॉपिक कैंसर का साउथ, ऊपर वाला हुआ नॉर्थ में। ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। तो both of which lie to the north of tropic cancer. The tropic of cancer passes through the Mexico which is also a large country in the North America. उसके बाद आप देखो जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होती है मैक्सिको से। ये कहाँ से होती है पास? मैक्सिको से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जनरली आप देखो ये यूएसए यहाँ से स्टार्ट होता है, यूएसए कंट्री 30 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है यूएसए। और यहाँ पे जो आप देखो दिस ये वाला जो एरिया है तो इसको बोलते हैं मैक्सिको। कौन सी बोलते हैं? मैक्सिको कंट्री। सो बेटा आप देखो ये मैक्सिको है साउथ ऑफ दिस यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो ऑलमोस्ट है वो आप देखो मैक्सिको कंट्री है, ये भी एक लार्ज कंट्री है। उसके बाद इसके ऊपर आप देखो जनरली 30 डिग्री से स्टार्ट होता है यानी नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही आएगा यूएसए और उसके बाद कनाडा। और यहाँ पे एक और है वहाँ इर्द गिर्द वो ग्रीनलैंड है, वो एक्चुअली आइलैंड है। यहाँ पे एक आइलैंड है अलग, तो इसको बोला जाता है ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ये भी अमेरिका से ही आ रहा है, ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ ये आइलैंड है। तो लिसन बेटा तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कि ये जो दिस कंट्रीज है थ्रू मैक्सिको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको से पास हो रही है विच इज आल्सो लार्ज कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका। ये लार्ज अमेरिका है। और अगर हम देखेंगे विच टू ऑक्यूपाई मोर देन 3/4 ऑफ द एरिया, जितना कंट्री कॉन्टिनेंट का एरिया है ये दो कंट्रीज ये 3/4 यानी 3/4 यानी जो आप देखो 3 हिस्से ये कर रहे हैं कॉन्टिनेंट का। अगर कॉन्टिनेंट का 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो उसका आप देखो
7 स्क्वायर किलोमीटर ये दो कंट्रीज का है। यानी लार्ज एरिया जो पूरा का पूरा कंटिनेंट है उसका लार्ज एरिया यूएसए और कनाडा कंट्रोल कर रहा है, कनाडा और यूएसए, बाकी अदर कंट्रीज है। तो ये आप देखो ये यहाँ पे 3/4 आप आपको याद रखना, 3/4 ऑफ एरिया ऑफ द टोटल कंटिनेंट इज ऑक्यूपाइड बाय द कनाडा एंड द यूएसए। साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द कॉन्टिनेंट बिकम्स अ वेरी नैरो। जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी ये साउथ बन गया ये वाला हिस्सा, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉन्टिनेंट बिकम्स नैरो। आप देखो यहाँ वाइड है, यहाँ जनरली कॉन्टिनेंट नैरो हो जाता है, ऐसे यहाँ नीचे नीचे ये नैरो हो जाता है साउथ ऑफ ट्रॉपिक। द कॉन्टिनेंट बिकम्स वेरी नैरो। द कंट्रीज ऑफ द Guatemala, Guatemala, Belize, Honduras, and Nicaragua, and Costa Rica, and El Salvador, and Panama from सेंट्रल अमेरिका। तो आपको मैं यहाँ पे एक बार फिर, और उसके अलावा आप देखो ये साउदर्न साइड में आप देखो जो ये नैरो कॉन्टिनेंट होता है, और उसके अलावा उसके यहाँ साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द कॉन्टिनेंट बिकम्स नैरो। द कंट्रीज ऑफ यानी उसके अलावा कुछ कंट्रीज है, एक कंट्री का नाम है जो इसी में आती है, that is now Guatemala। गुआटीमाला एक कंट्री है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे बेल्जी, और दूसरी कंट्री है बेल्जी, बेल्जी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे होंडुरास, एक और कंट्री है, फोर्थ इज द कोस्टा रिका, कोस्टा रिका वन मोर कंट्री। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर है, और पानामा, और उसके बाद एक और है पानामा, यानी जहां पे आपको पता है कि पानामा इसको साउथ अमेरिका से सेपरेट कर रहा है, सुइज ऑफ पानामा। तो ये आप देखो बेटा और कंट्री है, यूएसए, मैक्सिको, ये बाकी आप देखो लार्ज कंट्रीज है इसकी, कनाडा वगैरह लार्ज कंट्रीज है। लेकिन उसके अलावा हम देखें गुआटीमाला एक कंट्री है, बेल्जी है, होंडुरास है, होंडुरास HONDURAS होंडुरास, कोस्टा रिका है, और EL सेल्वाडोर है, और पानामा। दीज आर द अदर कंट्रीज विच लाई इन द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। तो ये पानामा फार्म है सेंट्रल अमेरिका, ये नहीं को बोलते हम सेंट्रल अमेरिका, ये कंट्रीज बोली जाती है सेंट्रल अमेरिका, यानी ये कंट्रीज है सेंट्रल, यानी नॉर्थ अमेरिका के इनको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज। this the tropical islands of the Caribbean Sea are collectively called the West Indies। यानी जो ट्रॉपिक आइलैंड्स है यानी ट्रॉपिकल एरिया में है तो उनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। मैं आपको ऐसे यहाँ पे समझाऊं, लिसन, जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स होते हैं तो कुछ ट्रॉपिकल आइलैंड्स है ये भी नारे, जैसे आप देखो इंडिया के साथ है अंडमान निकोबार आइलैंड है, या उसके बाद है लक्षद्वीप आइलैंड है, वो इंडिया के साथ। इसी तरह कुछ आइलैंड है इस नॉर्थ अमेरिका को इर्द गिर्द, यानी उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल आइलैंड्स। ये ट्रॉपिकल एरिया जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स है ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल आइलैंड का मतलब है जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन सी, ये ट्रॉपिकल किस सी में है? ऑफ कैरिबियन सी। जो कैरिबियन सी है बिल्कुल यहाँ पे आप देखो दिस ईस्ट में है, यानी ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के इस साइड में, यानी सपोज ये आप देखो मैप हो गया यहाँ पे आप देखो ये कैरिबियन सी है, ईस्टर्न साइड में आप देखो कैरिबियन सी है। और इस कैरिबियन सी में आप देखो बहुत सारे दीज आइलैंड्स है उनको बोला जाता है, यानी कैरिबियन सी आइलैंड्स भी हम बोलते हैं इनको, आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेस्ट इंडीज। जो आपने देखा होगा उन आइलैंड्स को बोला जाता है, जो आइलैंड ग्रुप्स है कैरिबियन सी में उनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। यानी आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज का, जो आप कभी टीम के नाम से भी जानते हो वेस्ट इंडीज टीम का, लेकिन एक्चुअली वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 23 आइलैंड्स, यानी एक्चुअली ये 23 आइलैंड्स टुगेदर, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दिस कलेक्टिव ग्रुप ऑफ। अगर हम कैरिबियन सी में देखें
देखेंगे वहां ऑलमोस्ट यानी बड़े जो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो 23 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इस कैरेबियन सी में। तो वो जो 23 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इस कैरेबियन सी में ऐसे, तो ये ग्रुप ऑफ कलेक्टिवली नोन एज द वेस्ट इंडीज। ये अलग अलग कंट्री है वहां पे, ये 23 अलग कंट्रीज है वहां पे अगर हम देखेंगे, लेकिन टुगेदर इनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना वेस्ट इंडीज कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज आप देखो इट इज अ ग्रुप ऑफ दीज 23 ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिस इन द कैरेबियन सी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में दैट आर नोन एज द वेस्ट इंडीज। दे इंक्लूड यानी कौन कौन सी है इनमें, इस कैरेबियन सी में आप देखो बेटा जो 20 ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको बोलते हैं हम वेस्ट इंडीज कलेक्टिवली, तो आप देखो वो कौन कौन से है वहां पे। एक तो हम देखेंगे इंक्लूड क्यूबा, एक तो है क्यूबा, दूसरा है जामिका, JAMAICA जैमिका, और उसके अलावा हम देखेंगे जैमिका के अलावा द डोमिनिकन रिपब्लिक, द डोमिनिकन रिपब्लिक बेटा ये एक और है उनमें आइलैंड्स में है, एक उन कलेक्टिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हाईटी, हाईटी एक और है, और प्यूर्टो रिको, उसके बाद एक और है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको एंड फ्यू अदर्स, और उसके अलावा आप देखो फ्यू अदर्स भी है कुछ। तो आप देखो जो ये कलेक्टिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैरेबियन सी में है तो दैट इज नोन एज वेस्ट इंडीज, लेकिन उसमें कौन कौन से है उनके नाम क्या है, जैसे आप देखो क्यूबा है, जामिका है, डोमिनिका रिपब्लिक है, हाईटी है, और प्यूर्टो राइको है एंड फ्यू अदर्स है। ये जो आप देखो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। द आइलैंड्स इन द नॉर्थ सच एज बाइफिन आइलैंड्स, और उसके अलावा आप देखो जो नॉर्थ साइड में है ये आप देखो ईस्टर्न साइड में है, उसके अलावा आप देखो नॉर्दर्न साइड में इस को आइलैंड्स ग्रुप ऑफ जो है दैट इज नोन एज द बाइफिन आइलैंड्स। उसके अलावा अगर हम देखें जैसे हमारे साउथ में आप देखो साउथ ईस्ट में जो आइलैंड्स को बोला जाता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो आप देखो यहाँ साउथ वेस्ट में है, आप देखो उनको बोला जाता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसी तरफ आप देखो इस कॉन्टिनेंट को आप देखो यहाँ यानी यहाँ नॉर्थ में जो आइलैंड्स है उनको बोला जाता है यहाँ पे बैफिन, यानी यहाँ पे बोला जाता है इनको बैफिन आइलैंड्स। और यहाँ पे कौन थे, वेस्ट इंडीज, यहाँ बोलते हैं इनको कैरिबियन आइलैंड्स। तो अगर हम बैफिन आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये बैफिन आइलैंड्स आप देखो जनरली बिल्कुल नॉर्थ में नहीं है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में इस साइड में आते हैं बैफिन आइलैंड्स। तो इन बैफिन आइलैंड्स ये भी आप देखो नॉर्थ अमेरिका के साथ है। तो विक्टोरिया आइलैंड्स एंड एलिसिमेरी आइलैंड्स आर बिग एंड ऑफन स्नो कवर्ड, यानी यहाँ पे आप देखो कुछ आइलैंड्स है, यानी वेफिन आइलैंड्स में अगर हम देखेंगे विक्टोरिया आइलैंड्स, और उसके अलावा विक्टोरिया आइलैंड्स के अलावा आप देखो दिस एलिसमेरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, विक्टोरिया आइलैंड्स, एलिसमेरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर बिग आइलैंड्स, ये आप देखो बड़े आइलैंड्स है, और बिग आइलैंड्स एंड ऑफन स्नो कवर्ड, और ये क्या होते हैं, स्नो कवर्ड होते हैं। मतलब ये आप देखो क्यों स्नो कवर्ड है, आप देखो ये एक्चुअली आप देखो कहाँ पे लाइक कर रही है, ये उधर दिस जनरली आप देखो आर्टिक सब आर्टिक जोन के नजदीक है, यानी सब आर्टिक जोन के नजदीक होने की वजह से आप देखो ये बिल्कुल आप देखो वहां पे 60 डिग्री से ऊपर ऊपर है, सब आर्टिक जोन में लाइक कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप देखो ये स्नो कवर्ड होते हैं, ये कोल्ड रीजन की वजह से आप देखो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे साइड में ये आर्टिक जोन की तरफ लाइक कर रही है, बैफिन आइलैंड्स है, या उसके अलावा हम देखेंगे इस बैफिन आइलैंड्स में विक्टोरिया आइलैंड और एलिसमेरी आइलैंड और बिग आइलैंड्स और स्नो कवर्ड। तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कैरिबियन आइलैंड्स के अलावा या वेस्ट इंडीज आइलैंड्स के अलावा आप देखो दिस बैफिन आइलैंड्स इसको नॉर्थ में है, और उनमें आपको पता है कि विक्टोरिया एंड एलिसमेरी आर बिग आइलैंड्स एंड ऑफन स्नो। ग्रीनलैंड व्हिच इज जियोग्राफिकली अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग्स टू डेनमार्क, यानी जो ग्रीनलैंड होता है जो एक्चुअली है दिस
पार्ट ऑफ दी नॉर्थ अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। ये ग्रीनलैंड थोड़ा सेपरेट है, यानी ये आइलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो आपको पता है ये ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ही माना जाता है। जिस तरफ आप देखो अंडमान निकोबार एक्चुअली इंडिया के साथ फिजिकली टच में नहीं, वो अलग लैंड पार्ट है, आइलैंड ग्रुप में है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ये इंडिया का पार्ट है, टेरिटरी इंडिया की है। तो इसी तरफ हम बोलते हैं यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यानी जो एक्चुअली दिस ग्रीनलैंड यानी जो माना जाता है एक लार्जेस्ट आइलैंड है, ये आइलैंड के फॉर्म में एक कंट्री है ग्रीनलैंड, विच जियोग्राफी पार्ट ऑफ नॉर्थ बिलोंग्स टू डेनमार्क। यानी किसके साथ है, ये डेनमार्क कंट्री के साथ है। इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी ये लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड, यानी ये डेनमार्क कंट्री है, उसी में ग्रीनलैंड लाई करा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे न्यू फाउंडलैंड इज अनदर लार्ज आइलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट विच हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। यानी न्यू फाउंड नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे न्यू फाउंड आइलैंड इज अनदर लार्ज आइलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी यहाँ पे आप देखो नॉर्थ ईस्ट में यही ऑलमोस्ट आता है। यहाँ पे एक और है न्यू फाउंड आइलैंड, जो बहुत ही एक अच्छा आइलैंड है, बहुत ही बड़ा आइलैंड है, लार्ज आइलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है, एंड हैज बिकम इंपॉर्टेंट फिशिंग, और ये फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड आप देखो फिशिंग के लिए, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है जो भी पार्ट ऑफ है, ये लार्ज आइलैंड है, बैफिन आइलैंड है, और यहाँ पे आप देखो कैरिबियन आइलैंड है। तो ये कुछ आइलैंड ग्रुप्स है जो इसको फिजिकल डिवीजन है इस अमेरिका को, विच हैज बिकम इंपॉर्टेंट फिशिंग, ये फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है ये दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी जहां पे बात मैं कर रहा हूं। तो वन सेकेंड मैं आपको थोड़ा रिपीट फिर से करूं, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीजन है, आपको ये एक बार याद रखना, नॉर्थ अमेरिका आप देखो कंप्राइजेस ऑफ मनी कंट्रीज, यानी नॉर्थ अमेरिका लैंड इट इज दिस यूनियन ऑफ मनी कंट्रीज, दैट इज कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड मनी अदर कंट्रीज। सो लिसन दिस, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 3/4 जो इसका टोटल ज्यादा एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दो बड़ी कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स और दिस कनाडा। उसके अलावा आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आप देखो एक और कंट्री लाइक कर रही है, दैट इज द मैक्सिको, जो एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक लार्ज सिटी है। उसके अलावा जो ये कॉन्टिनेंट है ये साउथ में नैरो है और नॉर्थ में ये वास्ट है, और इसके साउथ में कुछ और भी कंट्रीज है, यानी जिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे उन कंट्रीज के नाम जो मैंने आपको बोला, गोटी माला एंड बेल्जी और होंडुरास एंड उसके अलावा कोस्टा राइका, एल साल्वाडोर एंड पानामा फारोस, अदर कंट्रीज। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसको कैरिबियन आइलैंड ग्रुप बोलता है कलेक्टेड, इनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज और बैफिन आइलैंड्स है, या विक्टोरिया आइलैंड्स है, एल्समेरी आइलैंड्स है, ये स्नो कवर्ड होती है विक्टोरिया और एल्समेरी। और उसके अलावा आप देखो न्यू फाउंडलैंड, ये भी एक आइलैंड है जो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ग्रीनलैंड है, ये भी एक लार्ज आइलैंड है और डेनमार्क के साथ है। तो यहाँ पे आप देखो ये एक कंट्री, ये भी आइलैंड कंट्री है जो लार्ज माना जाता है। और ये कॉन्टिनेंट जो है इस कॉन्टिनेंट का ये पॉलिटिकल डिवीजन था। और उसके बाद हम देखेंगे एलोटियन आइलैंड अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट अपीयर टू बी एक्सटेंडेड लिंक ए चेन बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एलोटियन आइलैंड्स जो है, एलोटियन आइलैंड्स आप देखो ये एक चेन ऑफ आइलैंड्स है, एलोटियन आइलैंड्स आर द चेन ऑफ आइलैंड्स। ये एलोटियन आइलैंड्स आप देखो सपोज ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखो चेन ऑफ आइलैंड्स है, इनको बोला जाता है दिस एलोटियन आइलैंड्स। ए से बेटा ALEUTIAN आइलैंड्स, ये जो एलोटियन आइलैंड्स है यहाँ पे इसको, यानी द एलोटियन आइलैंड्स अलोंग द नॉर्थ वेस्ट, ये हुआ बेटा नॉर्थ, ये क्या हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट, ये क्या बन गया यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। सो इस नॉर्थ वेस्ट में जो है, नॉर्थ वेस्ट में जो एलोटियन आइलैंड्स है ये एक्चुअली चेन ऑफ आइलैंड्स है, ये ऐसी चेन ऑफ आइलैंड्स है, बिल्कुल ये एक लंबी चेन आइलैंड्स है। और यहाँ ये किसके साथ मिल रही है, एशिया के साथ, जो कनेक्टिविटी दे रही है आइलैंड्स अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट अपीयर टू बी एक्सटेंडेड चेन, ए एक्सटेंडेड लिंक, ए चेन बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एक चेन बन गई है आइलैंड्स की, एक चेन है जिनको एलोटियन आइलैंड बोलते हैं, ये एशिया और दिस अमेरिका कॉन्टिनेंट को जोड़ रही है आपस में, यानी एक चेन आपको कनेक्टिविटी दे रही है। सो दिस इज अबाउट द आइलैंड ग्रुप। सो आपको एलोटियन आइलैंड्स, ये एशिया और उनको चेन ऑफ आइलैंड्स है, नॉर्थ वेस्टर्न में बैफिन आइलैंड्स है, ईस्ट और नॉर्थ में है, या उसके अलावा स्नो कवर्ड है ये एलएसमी, उनमें बैफिन में अगर हम देखेंगे विक्टोरिया और एलएसमेरी आइलैंड्स है, और उसके अलावा कैरिबियन आइलैंड्स में है जिनको वेस्ट इंडीज बोला जाता है, या उसके अलावा आप देखो बैफिन आइलैंड्स के अलावा अगर हम देखेंगे और एक आइलैंड्स ग्रुप है जिनको न्यू फाउंडलैंड्स बोलते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो फिशिंग के लिए, और इसके अलावा ग्रीनलैंड आइलैंड्स है। तो अगर हम देखेंगे सम कंट्रीज, यानी जो इसकी कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जो मैंने ऑलरेडी बोला फिर भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूं, सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ
नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, तो उनमें सबसे हम देखेंगे कनाडा, जो मैं भी बोल रहा हूँ कनाडा इसमें एक कंट्री है। और उसके बाद आप देखो क्यूबा है, एक और कंट्री जो है पड़ रहा है, द डोमिनिकन रिपब्लिक, द डोमिनी डोमिनिकन डोमिनिकन रिपब्लिक है। और उसके बाद है हाइती, हाइती एक है। और जमैका है, जमैका है, मैक्सिको है, मैक्सिको। तो बेटा आप देखो ये कुछ कंट्रीज है, अभी मैंने दो चार के नाम लिखे हैं। कनाडा, इसकी कैपिटल जो है ओटावा, इसकी कैपिटल जो ओटावा है, हवाना है, क्यूबा की हवाना है। और उसके बाद देखो डोमिनिकन रिपब्लिक है सेंटो डोमिनिगो, SANTO सेंटो डोमिनिगो। पोर्ट ओआ प्रिंसी है, हाइटी की है। जैमिका किंगस्टन, जैमिका जो है उसकी किंगस्टन कैपिटल है। और उसके बाद मैक्सिको जो है, मैक्सिको सिटी है उसकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद आप देखो कनाडा, क्यूबा और द डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइटी है, जैमिका और मैक्सिको। उसके बाद एक और कंट्री है, वो आपको पता है यूएसए, यूएसए भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और उसके बाद यूएसए के बाद एक और कंट्री है बेल्जी, यानी बेलीजी कंट्री है। कोस्टरिका है, COST कोस्ट RICA कोस्टरिका है। और उसके बाद सेल्वाडोर है, सेल्वाडोर है। गोटी माला है, गोटी माला, सेल्वाडोर के बाद गोटीमाला है। और गोटीमाला के बाद अगर हम देखेंगे, पहले हम इनको देखेंगे, यूएसए, बेल्जी, कोस्टा रिका और इसके बाद सेल्वाडोर और गोटीमाला, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज और भी है। तो यूएसए की आपको पता है वाशिंगटन DC है। और बेल्जी के है बेल्मोपान है, जेल्मोपान। और उसके बाद कोस्टा राइका की है सैन जोस, यानी कोस्टा राइका की जो कैपिटल है सैन जोस है। और उसके बाद गोटामालिया सिटी है। और उसके बाद एक और कंट्री है, उसका नाम है होंडुरास, यानी होंडुरास जो कंट्री है उसकी नाम है टुक्सी गल्पा है उसकी कैपिटल। और उसके बाद निकारागुआ है, मनागुआ और पानामा है, पानामा सिटी। और उसके बाद है पानामा और निकारागुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर बोलूं, कंट्रीज जो है कनाडा है, क्यूबा है, डोमिनिका रिपब्लिक है, हाइटी है, जमाइका है, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके बाद बेल्जी है। और उसके अलावा और भी कंट्रीज है, कोस्टा राइका है, सेल्वाडोर है, गुटीमाला है और होंडुरास है और निकारागुआ है और पानामा। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका व्हिच आर नोन एज ए नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। सो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू।